हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है क्लास 9th की, उसमें कॉन्सेप्ट है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। डिके क्या चीज होती है कि कोई चीज कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है, कम होती जा रही है। ग्रोथ मतलब जो बढ़ रही है। तो बेसिकली लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर मैं आपको उसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है उसकी हेल्प से स्लोप वगैरह कैसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है हर महीने 0.5 फीट से। अब पहले क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला कि हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। जो हमने कल एक्सरसाइज की थी उसके हिसाब से आपने देख लिया था। जनरल हमने एक लीनियर जो था पॉलिनोमियल बनाना सीख लिया था। एक जनरल लीनियर इक्वेशन है, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल हमने बनाना सीख लिया था, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम उसी के हिसाब से कल वाला करें तो 1.75 है और 7 मंथ्स के बाद पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो 7 मंथ्स के बाद उन्होंने पूछा है, तो हाइट कितनी हो जाएगी 7 मंथ्स के बाद? अभी है 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, क्योंकि हर महीने 0.5 बढ़ रही है, तो 7 मंथ्स के बाद इतनी बढ़ जाएगी 0.5 इंटू 7। कल की हमने एक्सरसाइज में यही सीखा था। तो अब 1.75 एज इट इज और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.5। ठीक है, अब इसको ऐड करना आपको ध्यान से करना है। दिस इज 1.75 एंड 3.50। तो ये क्या हो जाएगा? 5.25 फीट, क्योंकि सब कुछ फीट में है तो हम इसका आंसर भी फीट में देंगे। तो हमने पहला पार्ट दिखा दिया इनको। उन्होंने पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि हाइट बताओ आफ्टर 7 मंथ्स। अभी उस फॉर्मूला को हमें जनरलाइज करने के लिए भी कहेंगे। दे विल जस्ट आस्क अस कि हम जनरलाइज भी कर दे वो फॉर्मूला, जो कि लास्ट पार्ट में हम करेंगे भी। तो अब अगले पार्ट में वो क्या कहते हैं? अगले पार्ट में वो हमसे कहते हैं कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। अब टी को उन्होंने हमें बता दिया हम वेरिएबल टी यूज कर रहे हैं। हमें वो हिंट देते जा रहे हैं हर पार्ट में। मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ अ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो 0 से शुरू होके हमें 10 मंथ्स तक का टेबल बनाना है, ठीक है। तो जैसे कल की वीडियो में हमने अच्छे से किया था वैसे ही अब कर देंगे, ठीक है। एक सुंदर सा टेबल बना लेते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे करके भी बना सकते हो कि यहाँ आपने एच लिख दिया, यहाँ आपने टी लिख दिया। ऐसे करके भी बना सकते हो, बट इस तरह से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं हाइट। ब्रैकेट में यूनिट लिखनी है, ठीक है। ये मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे फीट की बात हो रही है। तो 0 मंथ से स्टार्ट करने के लिए बोला उन्होंने। देखिए क्वेश्चन में देव आस्क्ड अस कि 0 to 10 months, तो 0 से लेके 10 मंथ्स तक हमें जाना है, ठीक है। तो बना लें बॉक्सेस। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एक और बना लेते हैं बॉक्स 10, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 0 पे कितनी है क्वेश्चन में? 1.75। मैं फीट अब नहीं लिख रही क्योंकि मैंने यहाँ पे फीट कॉमन लिख दिया कि हाइट जो है फीट में आएगी। फर्स्ट मंथ पे कितनी हो जाएगी? उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी? 1.75 में प्लस 0.5 ऐड कर दिया। 0.5 का मतलब है 0.50। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.25। तो यहाँ आ गया 2.25। अब इसमें 0.5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.75। अब इसमें आप ऐड कर दो 0.5 तो कितना आ जाएगा? 3.25। आप समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम ऐड? 1.75 में 0.50 ऐड किया तो ये 5 आया। 7 और 5 12, 1 ऊपर कैरी 2, ठीक है। फिर इसमें हमने 0.50 ऐड किया तो ये 5 आया, ये 7 आया, ये आया। फिर इसमें हमने 50 ऐड किया तो ये आया। ऐसे ऐसे करके बस हम ऐड करते जाएंगे। अब 3.25 में आप 0.50 ऐड करोगे
तो फिर कितना आ जाएगा 3.75। आपने गड़बड़ ये नहीं करनी कि आप ऐसा करो कि 3.50 0.05 मत लगा देना इसको, ठीक है। 0.5 है तो उसके आगे की एक जीरो हमें खुद लगानी पड़ती है। 0.5 मीन 0.50, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की क्या ऐड कर रहे हो उसमें। अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.75। इसमें ऐड करिए 4.25, फिर इसमें ऐड करिए 4.75, आधा आधा ही तो ऐड कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा 5.25। देखिए हमारे यही आया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में 5.25, 5.75। यहाँ कितना आ जाएगा 6.25 और यहाँ कितना आ जाएगा 6.75। ये सब कुछ फीट में, क्योंकि हमने यहीं पे लिख दिया फीट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो अब मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि पहले तो बोला एक्सप्रेशन, जो कल हमने किया था लीनियर पॉलिनोमियल क्रिएट करना, लीनियर एक्सप्रेशन क्रिएट करना। तो अब बोलते हैं एच और टी में, एच में और टी में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो। तो हमें पता है कि एच किसके इक्वल आ रहा है, हमें शुरू में वो 1.75 है, उसके बाद बढ़ रहा है वो, तो इसलिए मैंने प्लस लगाया 0.5 इंटू टी, टाइम के हिसाब से 0.5 इंटू टी। तो ये हमने क्या क्रिएट कर दिया, हमने थर्ड पार्ट का एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया। बट आगे उन्होंने हमसे क्या पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि एक्सप्लेन करो कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन करो कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कैसे शो करेंगे, हमने बोला कि h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। अगर अब बच्चों इसको कंपेयर करो आप जनरल एक्सरसाइज से, पहले तो हम इसका सिंपल आंसर ये दे सकते हैं। क्या देंगे इसका सिंपल आंसर, बिकॉज हाइट जो है इंक्रीजेस, हाइट जिसकी भी है वो प्लांट की है जिसकी हाइट इंक्रीजेस बाय 0.5 फीट एवरी मंथ, तो यानी कि बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बिकॉज हाइट इंक्रीजेस बाय 0.5 फीट एवरी मंथ, ठीक है। 0.5 फीट क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ही तो है ये। तो देयरफॉर जो ये है, इट इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ, इट इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ की ग्रोथ हो रही है। एक तो आप सिंपल ऐसे बता सकते हो, एक तो आप सिंपल ऐसे बता सकते हो, बिकॉज हाइट इंक्रीजेस बाय 0.5 फीट विच इज अ कांस्टेंट एवरी मंथ, इट इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ। बट एक मेथड और ये भी होता है कि एक मेथड ये भी होता है कि h इज इक्वल टू, हमने बोला 1.75 प्लस 0.5 टी। अगर आप इसको कंपेयर करो एक जनरल इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एम एक्स ये है, वेरिएबल ये है ना, कांस्टेंट ये है। तो स्लोप जो होता है ऐसी इक्वेशन का, जो स्लोप जो होता है ऐसी इक्वेशन का, मैं आपको स्लोप के बारे में अगली वीडियो में और भी बताऊंगी, वो m है, जो इस कांस्टेंट के साथ जो ये है m है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नंबर, तो यानी कि 0.5 नंबर पॉजिटिव है, इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ का केस है, इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ का केस है, ठीक है। अगर ये माइनस होता, ठीक है, यहाँ पे अगर ये 0.5 की जगह -0.5 होता, तो हम कहते हैं लीनियर डिके का केस है। तो हम क्या कहते हैं कि ये लीनियर डिके का केस है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जनरल जनरल एक्सप्रेशन निकालने भी आएंगे, ठीक है, और इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक मोबाइल फोन है जो कि 10,000 रुपीज के लिए खरीदा। मोबाइल फोन इज बॉट फॉर रुपीज 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय रुपीज 800 एवरी ईयर। हर साल इसकी वैल्यू 800 रुपीज से डिक्रीज हो जाती है। तो पहले तो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्स्ट हमें पता है कि जीरो टाइम पे कितनी थी, 0 ईयर पे, और फिर 3 इयर्स के बाद हमें निकालनी है, तो हम वो निकाल देते हैं फटाफट से। कैसे निकालेंगे, तो हम, इन्होंने हमें बाद में टी बोला है टाइम के लिए, वी बोला है वैल्यू फोन के लिए, तो हम वी कर देते हैं। चलो यहाँ पे वी कितना हो जाएगा पहले पार्ट में, ठीक है, 10,000 माइनस 800 इंटू 3, यही होगा ना। तो कितना हो गया 10,000 माइनस 2,400, कितना हो जाएगा 10,000 में से 2,000 गए 800, 800 में से 400 गए 7,600 रुपीज, पहला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने वही बोला कि टेबल बनाओ 0 to 8 ईयर, जैसे पहले क्वेश्चन में था, शो करो कि वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही है टाइम के साथ। हमने पहले वाले इसमें शो कर दिया था इंक्रीज हो रही है, इसमें हम शो कर रहे हैं कि डिक्रीज हो रही है। 0 to 8 बनाना है तो बना देते हैं फटाफट से, 0 to 8 बनाना है तो हम बना देते हैं। ये है, ये है हमारा मंथ
और ये हमारी वैल्यू ये है बेसिकली। इसको टाइम कर लेते हैं, उन्होंने टी बोला अगले उसमें, तो टी कर लेते हैं इसको। टी जो है वो ईयर में है, वी जो है वो रुपीज में है। ओके, अब 0 मंथ पे 10,000 है, 1 मंथ पे कितनी हो जाएगी? 800 माइनस कर देंगे, 800 माइनस कर देंगे तो 9200। फिर सेकेंड मंथ पे कितनी हो जाएगी? 9200 में से आपने माइनस कर दिए 800 तो 8400। ये अभी अभी हमने निकाला भी था 7600। फिर 6800, 5 पे 6000, 6 पर बस 800 माइनस करते जा रहे हैं। 6 पर कितनी हो जाएगी? 5200, 7 पर 46 कितनी हो गई? 7 पर सारा ठीक मल्टीप्लाई किया, 7600, 6800, 6000, 6000 में से 800 गए, 5200, 5200 में से ये हो जाएगा 4400। और इधर आ गया आपके पास 3600। तो आपने निकाल दिया, तो आप बोल दोगे इट इज अ केस ऑफ, या फिर जो उन्होंने वर्ड्स बोला कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि डेप्रिशिएट हो रही है, कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन में उन्होंने फिर से वही जनरल एक्सप्रेशन निकालने को कहा है। उन्होंने अगले क्वेश्चन में क्या किया कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो हम बता देते हैं, वी एंड टी को हम वो कर देते हैं, वी इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 माइनस कितना था 800 इंटू टी। हर महीने 800% डिप्रिशिएट कर रहा है, तो ये हो गया। फिर आप क्या बताओगे? बिकॉज कॉस्ट ऑफ मोबाइल, ठीक है, इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, या डिक्रीजिंग, आप डिक्रीजिंग वर्ड भी लिख सकते हो, बाय ₹800 विच इज अ कांस्टेंट, ब्रैकेट में इसको कांस्टेंट लिख दो, एवरी मंथ, एवरी मंथ, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ, it is a case of linear decay, it is a case of linear decay। ओके, दूसरा आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप बोलोगे m जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए ये लीनियर डिके का केस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होंगे। ओके।